नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रज ई अखबार पर हम इस समय आपको दिखा रहे हैं मथुरा बार एसोसिएशन के चुनाव की झलकियां। जी हां, आज है मथुरा बार एसोसिएशन का प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव और यहां आप देख सकते हैं कि ये है प्रवेश द्वार। ये वो गैलरी है जहां से सभी मतदाता यानी कि अधिवक्ता अपना वोट डालने के लिए जा रहे हैं। ये बड़ी गैलरी बनाई गई है और इस गैलरी के दोनों तरफ वो खड़े हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बार एसोसिएशन के 6 अलग अलग पदों के 31 प्रत्याशी इन गैलरी के दोनों तरफ खड़े होकर के आने वाले मतदाताओं को रिझा रहे हैं। कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई पैर छू रहा है, कोई मान मनव्वल कर रहा है अंतिम समय में। हालांकि इन लोगों ने अपना प्रचार पहले से कर रखा था, लेकिन ये चूंकि मुकाबले की एकदम अंतिम घड़ी है, ऐसे में कोई भी प्रत्याशी अपना मौका नहीं चूकना चाह रहा। वो चाहता है कि जो अधिवक्ता मतदाता के तौर पर यहाँ से जा रहे हैं उनका आशीर्वाद उसे मिले और ये चुनाव वो जीत के आगे बढ़े। इसी प्रकार की ये प्रक्रिया चलती हुई हमने अभी आपको ये प्रवेश द्वार की झलकी दिखाई है। इसके बाद हम चलेंगे बहोरे कन्हैयालाल सभागार में जहां चल रही है मतदान की प्रक्रिया। ब्रज ई अखबार पर आप देख रहे हैं मथुरा बार एसोसिएशन का चुनाव। इस समय ये चुनाव प्रक्रिया जारी है। हम इस समय बहोरे कन्हैयालाल सभागार में हैं। दोपहर के 2 बजे के करीब बाद का वक्त है, 2:15 बजे के लगभग का वक्त है और जो जानकारी अभी हमें मिल रही है लगभग करीब 1500 वोट डाले जा चुके हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ एल्डर्स कमेटी के सदस्य बैठे हैं और इधर भी आप देखें तो बार एसोसिएशन के जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो यहाँ बैठे हैं। यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि ये मतपेटिकाएं हैं और जो अधिवक्ता मताधिकार का अधिकार मत डालने का अधिकार रखते हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप देखेंगे तो लगातार ये प्रक्रिया जारी है। वहाँ भी एक युवा अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए आप देख सकते हैं। एक और युवा अधिवक्ता आए हैं जो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ स्थितियाँ बहुत हद तक बड़ी सहज हैं, बड़ी आसान है। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ कुछ काउंटर्स बने हैं जहाँ से लोगों को अपना अपना जो लिस्ट है उसमें अपना नाम देखने के बाद वो अपना मत लेकर के मत पत्र लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ भी लगभग वही स्थिति है कि यहाँ पर देखिए ये हमारी महिला अधिवक्ता है, उनका कहना है हमारा भी लीजिए। ये उत्साह है। मथुरा बार एसोसिएशन की भी तस्वीर बदली है। महिला अधिवक्ता भी बढ़ चढ़ करके यहाँ पे आती हैं। मत डाल दिया आपने? नहीं सर, अब डाल रहे हैं अपना मत का बिल्कुल निष्पक्ष रूप से। दोनों अधिवक्ता हैं? जी जी। ये तो लगता है कि प्रैक्टिस करती होंगी। ब्लैक बास्केट है, आपको लगी नहीं रही है प्रैक्टिस करती हैं? आज सब विदाउट ड्रेस में आए, आज सब अपना अपना है ना वो दिखा रहे हैं विदाउट ड्रेस में आके। तैयार है मत डालने के लिए? अपना जो आपने सिलेक्शन किया है वो जातिवाद पे किया है, परिवारवाद पे किया है या अच्छे प्रत्याशी के तौर पे किया है? सर योग्य निष्पक्ष रूप से हम अपना चुनाव कर रहे हैं अपने पदाधिकारियों का, जिससे कि आगे तक जो है हमारे बार की गरिमा को वो बनाए रखें। ब्रजगोपाल भाई साहब है, सुशील शर्मा जी भाई साहब है, सब ठीक चल रहा है सर? एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण तरीके से चल रहा है। आपने एक शब्द प्रयोग किया है निष्पक्ष। आप निष्पक्ष हैं? मैं सदा से ही निष्पक्ष हूँ और जब एल्डर्स कमेटी में हूँ और सिर्फ इसी दृष्टि से कहा। देखिए, अगर कोई चुनाव होता है तो राष्ट्रपति को भी अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार होता है। तो चुनाव है तो ब्रजगोपाल जी मतदाता के तौर पर वोट भी डालेंगे, जिससे उनका मन करेगा, आत्मा करेगी, विचार करेंगे, उसको डालेंगे। लेकिन आप एल्डर्स कमेटी में हैं, सुनने को मिला इसके बाद भी प्रचार में खूब जुटे रहे आप। नहीं, आपका जो आरोप है, आरोप नहीं साहब, मेरे पास ये जानकारी है। वो जो आरोप है गलत है। मैं किसी के प्रचार प्रसार में नहीं गया, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। और जहाँ तक मत का प्रयोग है, भावनाएं किसी के साथ हो सकती हैं, वो बात ठीक है अपनी जगह। सुशील जी भी यहाँ पर हैं। कहा जा रहा है कि दोनों लगभग एक ही नाव में सवार हैं। जो बातें मैंने ब्रजगोपाल भाई साहब से कही वो आपसे भी कह सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल कहिए। कोई हमें ये आके बता दे, कोई प्रूफ ला दे कि हम किसी के साथ गए, तब तो हम जाने। आरोप प्रत्यारोप किसी पे लगाना ये तो अब नियति हो गई। आप शरीर से नहीं गए होंगे, मन से तो कहीं ना कहीं गए होंगे। मन तो कहीं ना कहीं होगा। ये वोट तो डालना ही है, वोट तो डालना ही है। नहीं, अपने भाई नहीं है क्या? वोट तो इन्हीं में से देंगे जिस किसी को भी देंगे, और जो जिसे हम वोट देंगे हम ये भी चाहेंगे कि वो जीते। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एल्डर्स कमेटी के सदस्य के तौर पर यहाँ सर्वेश शर्मा भी हैं, उपाध्यक्ष सर्वेश शर्मा। सर्वेश शर्मा यहाँ पर हमारे साथ हैं। कैसी चल रही है अभी तक की प्रक्रिया? बहुत शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। बहुत ही उत्साह के साथ मतदान चल रहा है। हमारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हैं और
हमें कल सारे हमसे अजीत एहरिया साहब ने एक शब्द कहा था कि संवेदनशीलता हो सकती है, कहीं ऐसा कोई संकेत दिखा है? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा नहीं दिखा। अभी तक नहीं दिखा, तो वैसे भी नहीं दिखेगा। हमारा मुझे नहीं लगता, सब बुद्धिजीवी कौम है ये, और संवेदनशीलता के नाम की आप कोई बताइए चीज़। बहन जी, आप तो बड़ा हर समय बड़ी हंसमुख रहती हैं, सब कुछ सही चल रहा है? देखिए, हमारे यहाँ हर वर्ष चुनाव होता है, बेहद सौहार्द तरीके से चुनाव होता है, कोई वैमनस्यता ऐसी नहीं है, बड़े प्रेम से सभी लोग वोट डालते हैं और प्रेम से ही सब रहते हैं, और पूरी साल बड़े प्रेम से निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। अब यहाँ संतोष जी हैं, सब राजी खुशी चल रहा है, चुनाव अच्छा चल रहा है? बहुत बढ़िया, शांतिपूर्वक चल रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आप एल्डर्स कमेटी के मेंबर हैं, आपका बड़ा सम्मान है, हम भी आपका बड़ा सम्मान करते हैं। कहा जा रहा है कि इस समय सभागार में चुनाव की प्रक्रिया के दौरान बैठे हुए तो ठीक है, इससे पहले तो आपने भी अपने मन से लोगों के बारे में खूब प्रचार किया। हमने कभी किसी का प्रचार तो नहीं किया, कई बार देख चुके हैं, कभी किसी का प्रचार नहीं किया। हमें तो केवल अपने कार्य जो दिया गया था वहाँ तक पूर्ति करी थी, हमने कोई प्रचार नहीं किया किसी का। अच्छा, एल्डर्स कमेटी अपना दायित्व सही निभा रही है? एल्डर्स कमेटी ने अपना दायित्व तो पूरा निभाया, लेकिन जब ये देखा कि निर्वाचन अधिकारी ने अपना अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दिया है, तो मजबूरन के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, इस वजह से हमने खुल करके ऐतराज नहीं किया है। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा कहीं पर कुछ हाँ जल्दी बता दीजिए। हमें जब एल्डर्स वहाँ से बार काउंसिल से लेटर आया था और ये कहा था जिनके पास COP है और जिनका फीस जमा है उन्हें उनका अधिकार दिया जाए, लेकिन उतना कहने के बावजूद भी जब ये बात नहीं मानी गई तो हम अपने आप में पीछे हट गए। चलिए, बहुत सारी बातें आ सकती हैं, इन चीज़ों का भी और भी हिसाब होगा। जल्दी आ जाए मेरे साथी अजय। यहाँ महेश्वर नाथ चतुर्वेदी बैठे हैं, बहुत दिनों बाद आज इनसे भेंट हो रही है। थोड़ा सा इधर मुड़ जाइए गुरु, आप बताइए कि क्या चल रहा है इस समय। हाँ, पहले हमें बताइए कि ऐसे नहीं चलेगा, आपको बताना। पहले तो ये बताइए, सब शांतिपूर्ण हो रहा है? देख रहे हैं आप, हो रहा है शांतिपूर्ण। थोड़ा सा मुड़ जाइए इधर, अपनी ये मोहिनी सूरत इधर दिखाइए। पता चला कि चुनाव से पहले आप बड़ी अपनी अकड़बाजी में थे, आप अपनी लिस्ट लेके घूम रहे थे, भैया इसे शामिल करो, इसे शामिल करो। आप आखिर क्यों नहीं मानते हैं? आप हमेशा अपनी अपनी क्यों चलाते हैं? हम अपनी नहीं चलाते, तुम एक खास वर्ग विशेष से इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं आप। पहली बात। दूसरी बात, मापदंड एक होना चाहिए, और मापदंड जिस पर COP है उसको वोट डालने का अधिकार है, उसको कोई नहीं रोक सकता है, जो इन लोगों ने रोका है वर्तमान रजीम ने, जो बहुत घोर गलत काम किया है, और सबके लिए मापदंड एक जैसा होना चाहिए। नहीं, आप मानते हैं ये नियमानुसार नहीं है? जिनके पास COP है उसे रोकना नियमानुसार नहीं है? ये बार काउंसिल कह रही है। फिर आप लोग एल्डर्स कमेटी होकर के समन्वय क्यों नहीं बना पाए, सामंजस्य क्यों नहीं बना पाए? इसलिए नहीं बना पाए कि हमको लिस्ट उपलब्ध नहीं कराई, और हमको अब चुनाव कराना था, नहीं तो चुनाव टल जाता। मुख्य लक्ष्य ये था कि आज चुनाव हो जाए, चुनाव हो रहा है। क्या आपको ऐसी संभावना लगती है कि जिन लोगों ने COP कर रखी है वो बाद में कहीं जाकर के अपनी तरफ से कोर्ट की भी मदद ले सकते हैं? अब वो तो बेचारे वकील लोग हैं, कहाँ इतनी करेंगे, लेकिन जिनको COP है, बहुत से लोग इन्होंने लिस्ट बनवानी बनाई है, सीधी बात ये है। आपके पास भी एक 300 लोगों की लिस्ट थी जिसे लेके आप घूमते थे? लिस्ट की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास तो बाहर की लिस्ट है, जिनको पहले पिछली साल मेंबर थे और जिन पर COP है उनको वोट डालने से हम रोक नहीं सकते। कहा ये जा रहा है कि अब महेश्वर नाथ जी की उतनी चलती नहीं है, इसलिए वो नाराज हो जाते हैं पल पल पे। हमारी तो उतनी चलती है, सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य जो है पराजित नहीं होता है, सत्य जो है थोड़ा परेशानी में तो आता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं होता है, अंतिम विजय सत्य की ही होती है। चलिए, आपको हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे और आपका जो अंदाज है वो ऐसे ही बना रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज तो हमको बहुत दिनों में मिले हो। ये है हमारे महेश्वर नाथ जी, इनका ऐसे ही अंदाज है, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व। और अब इस समय हम बातचीत कर रहे हैं मथुरा बार एसोसिएशन के वर्तमान सचिव सत्येंद्र परिहार जी से। प्रक्रिया जारी है, सभी का कहना है कि शांतिपूर्ण चल रही है। कैसी है अभी तक की पूरी प्रक्रिया? सुबह से शुरू हुआ क्रम कहाँ तक पहुँचा है? अभी करीब 1500 के आसपास वोट डल गए हैं। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही है। अभी क्योंकि रस एक साथ बढ़ा है, इसलिए हमने गेट बंद कर दिए हैं। जब यहाँ से भीड़ कम हो जाएगी तो पुनः शुरू कर दी जाएगी। मतलब शुरू यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ एल्डर्स कमेटी के मेंबर्स से, तो खास तौर से महेश्वर नाथ जी ने या संतोष शर्मा जी ने ये कहा कि जिनके पास COP है उनका लिस्ट में से नाम काटना गलत है। इस बात पर उनका आप लोगों से मतभेद है। असल में COP तो ऐसे लोगों को जारी हो गए हैं जिनका वकालत से कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे अच्छा, आप लोगों की परिभाषा जो डेफिनेशन है वो COP अलग है लेकिन प्रैक्टिशनर अलग है। आप COP के बाद भी प्रैक्टिशनर और नॉन प्रैक्टिशनर में अंतर करना चाहते हैं? यही है, जिन लोगों ने COP ले लिए वो पान की दुकान खोल के बैठे हैं या कंटी माला बेच रहे हैं, आप उन्हें कैसे वोटिंग राइट दे सकते हैं? और आप लोगों को लगता था कि ऐसे लोग आकर के परिणामों को प्रभावित करते थे? जो वास्तविक अधिवक्ता है, जो जहां मन बना के अपनी सोच बना के बार के अंदर एक्टिव रह के काम करते हैं, उनकी सोच ऐसे लोगों से प्रभावित हो जाती थी।
निश्चित तौर पर यही लोग पूरे चुनाव को प्रभावित करते थे। इसी वजह से हमने इन बीच में ये छटनी की और वही लोग बाहर हैं जो बाहर बिजनेस कर रहे हैं, जिनका वकालत से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक किसी न किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े होते हैं और वो उन्हीं के कहने के अनुसार वोटिंग यहाँ करते हैं, पूरे चुनाव को प्रभावित करते हैं। एक बार फाइनली आप ऑफिशियली बता दीजिए कि इस समय कुल वोट कितने हैं? 2536 की हमें जानकारी लगी थी, 2536 की 2535 वोट हैं टोटल और पहले कितने होते थे? कटे कितने हैं? लगभग करीब 800 वोट कट गए हैं। करीब 800 वोट। और अब हमारे साथ है मथुरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और मुख्य चुनाव अधिकारी अजीत तेहरिया एडवोकेट। सर, कैसी चल रही है व्यवस्थाएं? व्यवस्थाएं शांतिपूर्ण है, निष्पक्ष है, मतदान प्रक्रिया पूरी रफ्तार पे है और मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष है, शांतिपूर्ण है। ये मुझसे बेहतर आपका कैमरा और आपका ऑब्जर्वेशन बता। सुबह थोड़ा सा सुस्ती थी क्योंकि लोग अपने काम में रहे होंगे, लेकिन दोपहर बढ़ते बढ़ते भीड़ बहुत बढ़ गई है। 12:30 बजे से मतदान ने रफ्तार पकड़ना शुरू किया और वो रफ्तार अभी बढ़ती जा रही है। हमारी अच्छी टीम है, उसको व्यवस्थित कर रही है, सबको मतपत्र मिल रहे हैं, डाल रहे हैं। एल्डर्स कमेटी से आज जब बात हो रही है तो उनके कुछ मतभेद आपसे निकल के आ रहे हैं, खास तौर से सीओपी को लेकर के। सीओपी है और वोट नहीं डालने दे रहे। देखिए, अब जो मतदाता सूची जारी हुई, मतदान उससे हो रहा है। एल्डर कमेटियाँ मौजूद है, हमारे सहयोग में, हमें सहयोग कर रहे हैं। सीओपी होते हुए भी मताधिकार का प्रयोग अधिकार न देना, ये सारे प्रश्न आपके वोटर लिस्ट निर्माण होने के समय के हैं। आज वोटर लिस्ट पे मतदान हो रहा है, तो यह आगे के विषय हैं जिनके प्रार्थना पत्र आए, जिन पे सीओपी एल्डर्स कमेटी के एक वरिष्ठ सदस्य ने इसे मनमानी की संज्ञा दी। आप इसे मनमानी मानते हैं? देखिए, वोटर लिस्ट से नाम काटना, करीब 800 लोगों का नाम काट देना, लेकर के सीधे बेदखल कर देना। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है और किसी के व्यक्तिगत मत पर निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। और हमारे साथ रहे मथुरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और निर्वाचन अधिकारी अजीत तेहरिया। अगर मैं चाहूँ, मैं कहूँ अपने साथी अजय से कि पूरे हॉल का एक सूरत हाल दिखा दीजिए, पूरे हॉल में अपना कैमरा घुमाते हुए एक सूरत हाल दिखा दीजिए कि कुछ इस प्रकार से चल रही है सारी व्यवस्थाएं। यहाँ बहरे कन्हैया लाल सभागार में जारी है मतदान की प्रक्रिया। सुबह के समय पे मतदान की रफ्तार थोड़ी धीमी थी, लेकिन दोपहर होते होते ये रफ्तार तेजी से बढ़ी है और व्यवस्थाएं ठीक हैं, अच्छे तरीके से व्यवस्थाएं हैं। मामले देखे, अधिवक्ता है, बड़ी संख्या है और बड़ा प्रतिष्ठापरक चुनाव है, रोचक और रोमांचक चुनाव है। तो स्वाभाविक रूप से कहीं कुछ छोटी मोटी बातें हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो वरिष्ठ अधिवक्ताएं हैं वो बहुत अच्छे से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जो पूरी टीम मथुरा बार एसोसिएशन की वर्तमान रिजर्व ने बनाई है वो अपनी भूमिका निभा रही है और लोगों में बहुत बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। हमने कुछ लोगों से बात करके उनके मन की स्थिति टटोलनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये अधिवक्ता है, प्रखर बुद्धिवान है, तो इन लोगों में से किसी ने भी अपने मन की बात स्पष्ट नहीं कही है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि किस पद पर कौन आगे चल रहा है या कौन जीत सकता है। इंतजार हम सबको मतगणना का ही करना होगा, उसकी भी हम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे मेरे साथी अजय यादव के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।